एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आड़े हाथ लिया और कहा कि तुम आधा अधूरा जानकारी क्यों दिए हो, पूरा जानकारी कब दोगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज 15 मार्च है और आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बाउंड से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर सुनवाई चल रहा था और इलेक्टोरल बाउंड से जुड़ा हुआ जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से एसबीआई को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि एसबीआई जिस तरह से आधा अधूरा जानकारी चुनाव आयोग को दिया है, क्योंकि इलेक्टोरल बाउंड कौन कंपनी खरीदी ये तो मालूम चल रहा है। जैसे आपका फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआरओ, ये 1300 करोड़ रुपया से भी ऊपर का चंदा इसने दिया है, नंबर 1 पर है ये। तो ये मालूम होना चाहिए ना कि ये जो इलेक्टोरल बाउंड खरीदा उसका नंबर क्या था और वो बाउंड किस राजनीतिक पार्टी के पास गया और कौन राजनीतिक पार्टी उसको कैश कराई। ये सब के बारे में जानकारी चलेगा तभी तो पूरा खेल का भंडाफोड़ होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से एसबीआई को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि आप इलेक्टोरल बाउंड का नंबर की जानकारी आप कब दे रहे हैं और आप नंबर की जानकारी दे दीजिए। मिलान उलान जो करना है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कर लेंगे, सिर्फ आप नंबर तो दीजिए कि मालूम चले कि वो जो इलेक्टोरल बाउंड है वो किसने खरीदा और किसको वो इलेक्टोरल बाउंड का फायदा मिला। तो इसके बारे में जानकारी तभी चलेगा जब उसका नंबर सामने आएगा। तो अब सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बार फिर से एसबीआई को रतार लगाया और एसबीआई को नोटिस जारी किया है कि आप 18 मार्च तक इसकी जानकारी दें। सोमवार तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट। तो देखने वाली बात होगी कि एसबीआई क्या करता है। और जिस तरह से इसमें आपका मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़ रुपया का इसने चंदा दिया है और इलेक्टोरल बाउंड खरीदा है, तो मालूम चलना चाहिए ना कि किस नंबर का बाउंड खरीदा है, ये किसके पास ये पैसा गया। तो इसकी जानकारी नहीं चल पा रही है कि किस राजनीतिक पार्टी के पास कौन जो मतलब पूंजीपति लोग हैं वो चंदा दिए, इसका भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसका पता लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से एसबीआई को आड़े हाथ लिया और कहा है कि आप नंबर की जानकारी कब दे रहे हैं। तो आने वाले समय में एक बार फिर से ये चुनावी बाउंड का पूरा जो मामला है भारत में बहुत बड़ा मतलब घोटाला का मामला निकल कर सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आड़े हाथ लिया है एसबीआई को और बोला है कि आधा अधूरा जानकारी देने से नहीं चलेगा, आप पूरा जानकारी दें। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक बार फिर से लतार लगाया और बोला है कि आप नंबर की जानकारी दें कि किस इलेक्टोरल बाउंड को किसने खरीदा, नंबर की जानकारी कब दे रहे हैं। तो आने वाले समय में एक बार फिर से ये चुनावी बाउंड का पूरा जो मामला है भारत में बहुत बड़ा मतलब घोटाला का मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक पार्टियों को चंदा का 60% हिस्सा मिलता है और 40% में ही बाकी सब विपक्ष के पार्टियां। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बाउंड से सबसे ज्यादा चंदा मिला, उसके बाद ममता बनर्जी को पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला, उसके बाद आपका कांग्रेस है, उसके बाद और पार्टियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ रुपया से भी ऊपर किसी को चंदा मिला तो बीजेपी को। आपके कांग्रेस हो या आपका तृणमूल कांग्रेस हो या आपका जो भी आरजेडी हो, जेडीयू, ये लोग जितना ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये लोग 1,000-1,500 करोड़ के भीतर में ही हैं। तो इस पे सवाल उठता है ना कि ये जो इतना इतना पैसा, ये जो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआरओ, इसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ा था और छापा पड़ने के कुछ सप्ताह बाद से इलेक्ट्रॉनल बाउंड खरीद लेता है और अचानक इसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा भी बंद हो जाता है। तो बहुत सारा सवाल तो खड़ा होगा। अब आने वाला समय में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आड़े हाथ लिया है एसबीआई को और बोला है कि आधा अधूरा जानकारी देने से नहीं चलेगा, आप पूरा जानकारी दें। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक बार फिर से लतार लगाया और बोला है कि आप नंबर की जानकारी दें। आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।